बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने पढ़ना है कि किसी मैट्रिक्स को जब कांस्टेंट नंबर के साथ ज़रब दी जाती है या उसको कैसे ज़रब देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है कि आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये भी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है। जैसे हमने आगे पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में है, उसमें हम बात करते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कि जब किसी एक मैट्रिक्स को किसी भी रियल नंबर के साथ ज़रब देते हैं तो वो क्या इफेक्ट होता है या उसको ज़रब कैसे दी जाती है। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। आसान है, बहुत ही सिंपल है कि कोई सा हम नंबर अगर लेते हैं, चलो हम के नहीं लेते बल्कि हम एक नंबर ही ले लेते हैं। पहले मैट्रिक्स लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -1 और 2 है। ये एक हमने मैट्रिक्स लिया है, इसको हमने किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, किसी भी नंबर के साथ हमने इसको ज़रब देनी है। वो कैसे देंगे कि मैं कहता हूं कि कोई 2 ऐसा नंबर है, 2 एक रियल नंबर है जिसको मैं इस ए मैट्रिक्स के साथ ज़रब देना चाहता हूं। तो वो ज़रब मैं कैसे दूंगा कि 2 ज़रब का आएगा, इसको मैं लिखूंगा 2a, इधर तो 2a के साथ ज़रब कहा गया। उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स को 2 के साथ कैसे ज़रब देनी है, वेरी सिंपल। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1 3 -1 एंड 2 आ जाएंगे। अब छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जब कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो जब ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होता है तो वो हर एक नंबर के साथ जाके ज़रब खाता है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि ये 2 जो है ये अंदर हर एलिमेंट के साथ, हर एंट्री के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 ज़रब कहा रहा था पूरे मैट्रिक्स के साथ कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट नंबर के साथ या रियल नंबर के साथ हम ज़रब देना चाह रहे हैं तो वो 2 जो है अंदर हर एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा ये 2 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये एक प्लस का नंबर है, ज़रब खा रहा है माइनस के नंबर के साथ, तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमने किसी भी रियल नंबर के साथ ए मैट्रिक्स को हमने ज़रब दे दी है। तो आगे बात करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी किसी अगर नंबर की बात करते हैं कि एक एडिटिव आइडेंटिटी नंबर कौन सा होता है, वो अगर नंबर हम बात करते हैं वो एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी दूसरे नंबर में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उस पर कोई असर ना पड़े। मैं पहले एग्जांपल देता हूँ सिंपल कि ये 2 है, इसमें मैं ऐड करता हूँ 0, तो क्या 2 पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी मिकदार में ऐड करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो सेम मैट्रिक्स की जब बात करते हैं उसमें भी यही है कंडीशन कि इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इनका दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब 2 मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी वही कंडीशन कह रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो।
एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए या बी प्लस ए, मतलब उसको जो कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा था ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर क्या है उसका ए ही आना चाहिए। मतलब ये कि ए में हम बी को ऐड कर रहे हैं या बी और ए को ऐड कर रहे हैं तो फर्क कोई नहीं पड़ रहा, वापस यही आंसर आ रहा है, ए ही आ रहा है। तो फॉर एनी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जीरो मैट्रिक्स जो होता है उसको ओ से जाहिर करते हैं। नल मैट्रिक्स की बात की थी तो इसका हर नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो ओ मैट्रिक्स लिया ऑफ सेम ऑर्डर, ओ हमने एक कोई सा मैट्रिक्स ले लिया जिसको हम कह सकते हैं कि वो बी की जगह पे हम रखेंगे, b इज इक्वल टू ओ कहेंगे और वो ओ जो बनेगा सॉरी वो ओ बी के इक्वल आएगा और b हमारा क्या बनेगा, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। तो फॉर एनी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स ओ ऑफ सेम ऑर्डर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए एस। देखिए यहाँ पे कि a प्लस ओ किया, इस पे कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता हो, a प्लस ओ या o प्लस ए किया जाए तो a पे कोई फर्क ना पड़े। तो a का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, o बनेगा। कि इस a मैट्रिक्स में जो भी हम a लेंगे अभी उसमें इसको हम जमा कर दें, a कह दें, b कह दें, c कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें o को ऐड किया जाए तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अब लेते हैं कि a कोई सा मैट्रिक्स है, 1 1 -3 और 2 ले लो। अब अगर हम a प्लस ओ करते हैं या o प्लस ए करते हैं तो आंसर क्या आता है, a ही रहता है, a पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये o जो है a का एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। तो a प्लस ओ किया जाएगा तो देखें पहले a लिखेंगे 1 1 -3 और 2 आ जाएगा, प्लस o लिखेंगे 0 0 और 0 लिख लिया हमने। अब देखें 1 प्लस 0 एडिशन की हम बात कर चुके हैं कि किस तरह ऐड करते हैं, 1 प्लस 0 -3 प्लस 0 और 2 प्लस 0। तो देखें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -3 आ गया और 2 आ गया, ये सेम टू सेम वही आ गया, इज इक्वल टू किसके आ गया, a के। इसी तरह अगर हम o प्लस ए करते हैं, अगर हम o प्लस ए करते हैं तो ये देखें a प्लस ओ किया हमने, ये साइड की है, इसका आंसर क्या आया, वही a आया है। अब हम o प्लस ए करके चेक करते हैं, अगर o प्लस ए करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या बन जाएगा, उसका एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। 1 1 -3 एंड 2 ले लिया हमने। तो देखें 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस इंटू -3 और 0 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 1 -3, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखें a प्लस ओ किया पहले हमने, अब o प्लस ए किया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लिहाजा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो ओ मैट्रिक्स होगा। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, या उसको हम कह सकते हैं कि ये एक नल मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी जो है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करना है तो ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सच दैट a प्लस बी किया जाए या b प्लस ए, जहां हमने b की जगह पे क्या लिया, o लिया था, नल मैट्रिक्स लिया था, उसको हमने साबित किया कि वो o जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ हम ले रहे हैं b की जगह पे कोई ऐसा मैट्रिक्स लेंगे कि जो इस a में ऐड किया जाए तो इसको 0 कर दे, उससे वो क्या बन जाए,
नल मैट्रिक्स बन जाए, उल्ट प्रोसेस हो रहा है कि ए प्लस बी किया या बी प्लस ए किया, तो उसका जवाब क्या आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए या नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर हम b इज इक्वल टू माइनस ए कर देते हैं, b इज इक्वल टू माइनस ए, तो इस माइनस ए को क्या करेंगे कि इस ए मैट्रिक्स को कि इंक्रीज जो है उनके साइन चेंज कर देंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम a प्लस माइनस ए करते हैं इंटू माइनस ए करते हैं या माइनस ए प्लस ए करते हैं, तो जवाब क्या आएगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आएगा। इसको भी हम चेक करते हैं कि a प्लस इंटू माइनस ए, अगर आपको याद हो तो मैंने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ाया था उसमें हमने ये बात की थी कि ये किसके इक्वल आएगा, नल मैट्रिक्स के। इसको हम अब हल करेंगे जी। यहाँ पे हम a लेंगे 1 -1 और यहाँ पे -2 और 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस ए की जगह पे हम ये मैट्रिक्स रखेंगे -1 1 और 2, सॉरी जी हाँ ठीक है, -2 यही माइनस ए लिखना है। तो अब हम इसको अगर ऐड करते हैं इसका आंसर बन जाएगा, देखिए 1 प्लस इंटू -1, उसके बाद -1 प्लस 1 आ जाएगा, -2 प्लस 2 आ जाएगा, 2 प्लस इंटू -2 आ जाएगा। तो अब देखिए ये प्लस का नंबर है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 1 और इसको -2 और +2 अगले स्टेप में मैं इनको 0 करूंगा, तो 2 ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो देखें इसका आंसर क्या आ गया है, 0 0 0 और 0 आ गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो आया है वो ओ आ गया है या नल मैट्रिक्स आ गया है। मतलब इस ए का जो एडिटिव इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो -a बनेगा। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसका उल्ट होता है। अगर हमने a लिया है तो उसके a को -a कर देंगे और उस मैट्रिक्स के अंदर जो है साइन सारे चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो उसको माइनस कर देंगे, अगर माइनस होगा तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह अगर हम करते हैं ये वाली कंडीशन, सॉरी ये साइड अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा -a, ये आपने खुद करना है, ये आ गया। इसकी जगह पे -a की जगह पे हमने लिखना था -1 +1 2 और -2, तो इसमें हमने लिखना है -1 1 2 और -2 आ जाएगा। इसी तरह प्लस आगे a मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला इनको ऐड करेंगे तो इनका जवाब जो आएगा वो भी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। -a + a किया तो उसका जवाब भी आपने निकालना है खुद, ये भी 0 आएगा। तो ये इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -a बन जाएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बहुत आसान है कि एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी मीन कि उस मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को जमा किया जाए तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो उसको नल मैट्रिक्स बना दे, जीरो मैट्रिक्स बना दे, तो वो उसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, मतलब उसका उल्ट कहलाएगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।